हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं चैप्टर 8 संविधान के अनुच्छेद से चैप्टर 10 नागरिकता तक करवाऊंगी। सो फ्रेंड, बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर 8 संविधान के अनुच्छेद को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है? तो वर्तमान में संविधान की धाराओं की कुल संख्या 395। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। 4 का आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? 5 का आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 6 का आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? 7 का आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। 8 नंबर क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? 8 का हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन का बोलेगा तो अनुच्छेद 57 में होगा और सिर्फ निर्वाचन बोलेगा तो 54 में जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी जा गई है? इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 के आई में। 21 के ए में प्राणदयी की स्वतंत्रता है। 14 में समानता है और 25 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अधिकार अनुच्छेद है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। 13 का आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? 15 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? 18 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? 19 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के ए में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसे स्वर्ण सिंह के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है?
इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। 21 नंबर क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। 21 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? 22 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 63 में। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 75 में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? 25 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 76 हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 27 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? 29 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 30 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 8 में। 31 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक जो है यह अनुच्छेद 110 में हो जाएगा। 31 का आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? इसका आंसर सभी हो, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन कौन है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148, यह सभी भारत के संचित कोष से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? 34 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 124 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? 35 का आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय से परामर्श लेगा अनुच्छेद 143 में। 36 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 137 में। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 141 के तहत। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। 38 का आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? 39 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 233 के तहत। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? 40 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 245 के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास है। 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने
पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 252 के तहत। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य की सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? 43 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 45 का आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 256 से 263 तक। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 47 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग का गठन हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत। 49 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 300 के क में। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? 51 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 312। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान 311 के तहत किया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। यूपीएससी पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो 315 में हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? 54 का आंसर ए हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। 55 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका आंसर हो जाएगा 55 का ए, 320 के तहत। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान हो जाएगा 324 में। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद पर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में नामित कर सकता था, जो अब खत्म हो गया है। 58 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 338 एवं 338 के ए में। 59 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343 के आई में। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यह किया गया है अनुच्छेद 343 में। 61 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विषय के लिए निर्देश दिया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 356 में। और वित्तीय आपातकाल हो जाएगा 360 में।
63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन बोलेगा तो 356 हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका आंसर हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 64 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 60 में 360 में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह हुआ है कहाँ? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किसके संबंधित है? किससे संबंधित हो जाती है? अनुच्छेद 350 का ए जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? 69 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356। 70 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। 70 का आंसर डी। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 371 का ए में हो जाएगा नागालैंड को। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? भेदभाव से संबंधित है तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 356 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से। वित्तीय आपात हो जाएगा 360 में, राष्ट्रीय आपात हो जाएगा 352 में। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 74 का हो जाएगा अनुच्छेद 370 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ा गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में किस अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से है? 371 का जी जो है यह मिजोरम के लिए है। 371 का आई था किससे? एक मिनट देख लेते हैं, नागालैंड से। 371 का ए जो था यह नागालैंड से था और फिर है 371 का जी जो है यह मिजोरम से है। 73 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? 76 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 18 के तहत। 77 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? 77 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 से 30 तक। 78 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? 79 का आंसर हो जाएगा सी, 105 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय
शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। 80 का ए हो। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इसका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 258। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 24 के द्वारा। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन है? 83 का आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 य के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? 371 के य में हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटक। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 355 के तहत। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा 2 और 3। संसद जो है विधि के द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। तीसरा में है कि किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। नेक्स्ट देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 के ए में। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 89 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333 के तहत। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट देखें 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 360 जो वित्तीय आपात से है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। 93 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 32। 94 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में? 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये हो जाएगा 335 में। इसका आंसर बी हो जाएगा 335 में। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा मेघालय जो 371 दिया हुआ है यह गलत है। बाकी 371 क के तहत नागालैंड, 371 ख के तहत असम और 371 घ के तहत आंध्र प्रदेश को बनाया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग पूछ रहा है तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 44। 99 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 39 के ए में। 101 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 3। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 347 में। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 25 से 28 जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता को आज़ादी देता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 149 में। 106 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। 107 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 361। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, 109 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसको मिला लेते हैं। पहला में है संविधान का अनुच्छेद और दूसरा में है अंतर वस्तु। देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। 109 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होगा। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए भी मिलान करना है। इसको देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148 में जिक्र है। वित्त आयोग किस में है? तो ये अनुच्छेद 280 में हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 332 के ए में हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में हो जाएगा। नेक्स्ट देख 11 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 111 का आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। अनुच्छेद 67 के ख का उपबंध उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाने से है। अनुच्छेद 90 है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। अब देखेंगे चैप्टर 9 जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। इसका पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है भारत एक है क्या? तो यह राज्यों का संघ हो जाएगा। दूसरा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, जो कि राज्यों का संघ है। 2 का आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो यह राज्यों के संघ के द्वारा वर्णित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब? तो यह हो जाएगा 1953 में। प्रथम भाषाई राज्य के स्थापना हुआ था आंध्र प्रदेश का। प्रथम भाषाई राज्य की स्थापना 1953 में आंध्र प्रदेश का हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ये संसद के पास है। 5 का आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये संसद को हो जाएगा। किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने में किसका ये हो जाएगा अधिकार? तो संसद को हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो ये राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। 7 का आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये संसद के पास है। नए राज्य का गठन, सीमा में परिवर्तन और राज्यों का नाम में परिवर्तन ये संसद के पास है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो यह भी संसद करेगा।
संसद नए राज्य का गठन करेगा, राज्य सीमा में परिवर्तन करेगा, राज्य का नाम में परिवर्तन में संसद का ही ये योगदान है, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना। 10 नंबर क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी 3 अन्य राज्यों में भारत में शामिल होने को विलंबित किया, तो ये 10 का आंसर हो जाएगा बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है 11 नंबर, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ या अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ये सरदार पटेल बीपी मेनन हो जाएंगे, सरदार पटेल और बीपी मेनन हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये 4 वर्ग में रखा गया है। 13 का आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो ये 28 राज्य हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, श और तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो ये 1956 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? राज्यों का पुनर्गठन पूछेगा तो 1956 में हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश को बनाया गया था 1953 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पोत्री श्री रामुल्लू का। 19 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो ये फजल अली हो जाएगा। 19 का आंसर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1953 में। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर ये हो जाएगा, जस्टिस फजल अली। 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1956 में हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो इसमें 1956 के द्वारा हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो राज्य 28 हो जाएगा और केंद्र शासित 8 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इस समय शामिल है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो नागालैंड जो हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये त्रिपुरा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप ये सब केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम जो कि है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी ये सब केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कराइकल माहे या नाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? तो यह 1954 में किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पुदुचेरी को हो जाएगा 1962 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो ये हो जाएगा 1961 में। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो यह सिक्किम हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसको किया गया था 1974 में। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा 35वां में।
35वां संविधान संशोधन में। 36 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था कब? हिमाचल प्रदेश को 1970 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के 56वें, 55वें और 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो इसमें हो जाएगा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा को 56वें संविधान संशोधन के तहत, अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन के तहत, मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन के तहत और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? तो ये धर आयोग हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया। 40 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो ये पुदुचेरी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कब? तो ये हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वें सह राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 43 नंबर क्वेश्चन है, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो ये 2000 में किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों में को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, संसद। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो ये कहाँ से होगा? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था? 46 का आंसर बी हो जाएगा, पुदुचेरी को। 47 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम? 47 का आंसर बी हो जाएगा, पहले नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के अंतर्गत राज्य बना था। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? तो इसका गठन हुआ था 1912 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। 51 है, हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को बना था। 52 नंबर क्वेश्चन है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये डी जो कि है वह सही नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की नहीं सहमति की आवश्यकता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है? 54 का आंसर हो जाएगा डी, नए राज्य का प्रवेश। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 9 तक ही कर पाएंगे क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नागरिकता लेकर अगले वीडियो में आएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।